बेटियां दुश्मन की भी हो तो उनके अच्छे नसीब की दुआ किया करे। फल ना दरख्त के डाले को लगता है, ना उसके मजबूत तने को। फल लरसती हुई आजिज़ी शाह पर लगता है। लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद ना करे, क्योंकि आपने तो उनके हिस्से का गम देखा ही नहीं। बहुत सी बातें ऐसी होती है जिनके जवाब में हम तीखे के अलावा कुछ नहीं कह सकते, जबकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं होती। ख्वाहिशात के दरिया में बहते मत जाओ, खुद को उसूलों के लगाम डालो, कामयाब हो जाओगे। यहया बिन खालिद का कौल है, जो अच्छी बात सुनो उसे लिख लिया करो, जब लिख लो तो याद कर लिया करो, और जब याद कर लो तो बयान कर दिया करो। दिल बड़ा करे, बातें तो हर कोई बड़ी करता है। जिंदगी में एक कुलिया बना ले, कुछ भी हो जाए मगर बेपेस इंसान ना बने, क्योंकि दरख्त जब बेपेस हो जाए तो चूल्हे में झोंक दिया जाता है। खानदान एक दरख्त की मानंद होता है, और हम सब फैमिली मेंबर्स इसकी शाखों की तरह हैं, जो अपनी अपनी डायरेक्शन में फैलते तो ज़रूर है, लेकिन हम उसी दरख्त के साथ जुड़े होते हैं और उसकी जड़ एक ही है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे बांटने लग जाओ, फिर चाहे वो रिज़्क हो, सुकून हो, एहतराम हो, इज़्ज़त हो, मोहब्बत हो या आसानियाँ हो। यकीन जानिए वो कई गुना बढ़कर वापस आपके पास ज़रूर आएंगे। खुशी का हो या गमी का, सजदे की तौफीक मिलना ही बड़ी बात है। अल्लाह का खौफ दिल में हो तो लोगों के मामले में दिल खुद बहुत डरता है। अच्छी यादें दरअसल वो लम्हात होती है जिन्हें हम पूरी तरह जीते हैं। तुमने अंदाज़े मोहब्बत देखा है, अंदाज़े वफा नहीं। पिंजरे खोल भी दो तो कुछ परिंदे जाया नहीं करते। दिलों में बदगुमानी पैदा हो जाए तो फ़ौरन उस पर वजाहत का लीप मल लो, वरना चुप का जहर हमेशा के लिए रिश्ते को अपाहज कर देगा। किसी नापसंदीदा बात पर खामोश रहना ज़र्ब और मुआफ़ कर देना आला ज़र्ब भी है। अपने ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ें मुख्तसर रखें: अल्फाज, तवक्कुआत और लोग। जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। दुआ पर एतमाद यकीन का आला दर्जा है। बुलंद ख्याली इंसान का वो हासिल है जो कोशिश से नहीं, नसीब से मिलता है। दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी के लिए खुद पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ख्वाहिश को जुनून ना बनाए कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारा नहीं होता। दूसरों का गुनाह गिनते रहने से बंदा खुद पारसा नहीं बन जाता। दर्द पे सबसे ज़्यादा बोझ उन नफ़रतों का है जो इंसान के दिलों में दूसरों के लिए है। जब भी आप अपने बच्चों को खुश होते और खेलते हुए पाए तो उनके लिए ये दुआ मांगे: ए अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ या करती हूँ कि उन्हें जन्नत में खुश रखना, जैसा कि तूने उन्हें दुनिया में खुश रखा है। बेटियां माँ बाप के हर दुख सुख में साथ होती हैं। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत कहानियाँ कभी लिखी नहीं जाती, बस उनको खामोशी से जी लिया जाता है, क्योंकि वो फर्जी नहीं होती, ना उनका एहतिमाम रिवायती होता है, बल्कि उनका कोई एहतिमाम नहीं होता। अपने रब के आगे अपनी कमज़ोरियाँ बयान करो, वो उसे कुव्वत में तब्दील कर देगा। रहम उस फजल को कहते हैं जो इंसानों पर उनकी खामियों के बावजूद किया जाए, और ये रहम ही होता है। शुक्र का यही तकाजा है कि उठते बैठते अल्लाह का जिक्र हो और हमारे कल्ब इत्मीनान से लबरेज हो। ख्याल और अमल का फ़र्क कम करने से खौफ कम हो जाता है। अपने हासिल और हक में फ़र्क मिट जाए तो खौफ मिट जाता है। अगर इंसान अपने आप को गम, परेशानी, गरीबुल वतनी या मौत से ना बचा सके तो इसे अपने खुद मुख्तार होने के बयान से तौबा कर लेनी चाहिए। जिस तरह फूल अपने दामन में कांटे छुपाकर अपनी खूबसूरती से लोगों को गर्विदा कर लेते हैं, तो हमें भी चाहिए कि लोगों की तलखियों को दफन करके दरगुजर से काम लेते हुए मुस्कुराते चेहरों के साथ दूसरों को खुशामदीद कहे। शिकवे शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री ज़ुबान की लज्जत बन जाती है और इंसान हमेशा बेसुकून ही रहता है। और जब इंसान अपनी मर्ज़ी को रब की मर्ज़ी के सुपर्द कर दे तो गम नहीं रहता। बहुत प्यारे और बहुत नायाब होते हैं
جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رب کی پہچان۔ لوگوں کو رب والا بنا دے اور حق کے راستے کی پہچان کرا دے۔ جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، انہیں اپنی زندگی میں تھوڑی خوشی دے کر جاؤ۔ بامقصد اور بامعنی زندگی موت کے ڈر سے بے نیاز ہوتی ہیں۔ لامحدود آرزوئے زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائے تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہے۔ عارضی دنیا کے مکانات پیسوں سے بنتے ہیں جو صرف امیر لوگ ہی بنا سکتے ہیں، اور آخرت کے محلات نیک اعمال سے جو غریب بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی نشانی خود کلامی ہے۔ بے حس سنگ دل لوگ جنہیں احساس نہیں ہوتا، انہیں کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائے، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے قوس قزح کے رنگ۔